अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है और आज की वीडियो में मैं एक मसले को क्लियर करना चाहता हूं। बहुत ही अहम मसला है और ख़ास करके ये हमारी बहनों का मसला है। इसको गौर से सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो औरत नापाक हो जाती है, यानी कि हम बिस्तरी करने के बाद जो औरत नापाक हो गई, तो वो औरत सुबह को खाना बना सकती है या नहीं, उसके हाथ का खाना खाना कैसा है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने में यही क्लियर करने वाला हूं कि उसके हाथ का खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कि जो औरत नापाक है, और नापाक अगर हो गई है तो उसको कब नहाना चाहिए, किस वक्त नहाना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाजरीन देखिए, जो औरत नापाक हो गई, रात में हम बिस्तरी हुई, उसके बाद में जो है वो औरत नापाक हो जाती है, तो सबसे बेहतर वक्त तो ये बताया गया है, हम बिस्तरी का सबसे बेहतर वक्त कि रात के आखिरी हिस्से में अगर हम बिस्तरी हो तो बेहतर वक्त है, क्योंकि फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले जो है उस वक्त अगर हम बिस्तरी हो जाए तो फौरन नहा लिया जाए। और सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादा देर नापाक नहीं रहना चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। नापाक हो गए हैं, आप नहा लीजिए, लेकिन याद रखिए कि अगर रात के अव्वल वक्त में ही किसी ने हम बिस्तरी की, नापाक हो गया, अब वो नहाएगी कब औरत या मर्द हजरात कब नहाएंगे? तो चाहिए तो ये है कि अगर आपसे हो सके तो फौरन नहा लीजिए, क्योंकि नापाक नहीं रहना चाहिए। नापाकी में अगर मौत आ गई, क्योंकि मेरे भाइयों मौत का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, और नापाकी में मौत आ गई तो आप जानते हैं कि फिर क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। और अगर रात के अव्वल वक्त में हम बिस्तरी हुआ या औरत नापाक हो गई या हमारे मर्द हजरात नापाक हो गए, तो उसे चाहिए कि फजर की जमाअत से पहले पहले मर्द औरत दोनों को चाहिए कि नहा लें। जमात हमारे इस्लामी भाइयों की नहीं छूटनी चाहिए, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नापाकी की हालत में पूरी रात गुजार दी और आपकी फजर की नमाज कज़ा हो गई, छूट गई, जानबूझकर आप छोड़ दें, तो याद रखिए फिर बहुत बड़ा गुनाह है ये। जी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। और ख़ास करके वो औरतें जो रात में नापाक हो जाती है और सोचती क्या है कि अब जो है हम सुबह उठकर पूरे काम वगैरह घर के करके, बर्तन पोछा झाड़ू करके, कपड़े वगैरह धुल के, वो औरत जोहर के टाइम में नहाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ औरतें, कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं कि रात में नापाक हुई, अब दिन भर यानी आधा दिन गुजर गया है और वो औरत अभी तक नहाई नहीं, कि घर का सारा काम कर लेंगे उसके बाद में हम नहाएंगे। तो मैं उन बहनों से गुजारिश करता हूं कि एक तो आपने ये बहुत बड़ा गुनाह किया कि आपने फजर की नमाज आपकी कज़ा हो गई, आपने फजर की नमाज जानबूझकर तर्क कर दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर आप पूरी रात नापाक रहें, उसके बाद फिर आधा दिन आप नापाक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, कोशिश करें कि जब नापाक हो जाए तो फौरन नहाने की कोशिश करें, लेकिन फजर से पहले पहले, रात में अगर नापाक हो गए तो फजर से पहले पहले मर्द औरत दोनों को चाहिए कि गुस्ल कर ले, नहा ले, पाक साफ हो जाए और फिर फजर की नमाज अदा करें। जानबूझकर नमाज कज़ा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक तो ये मसला था। अब आइए मैं आपको वो मसला बताने वाला हूं जो मैंने आपको कहा कि नापाकी में औरत खाना बना सकती है या नहीं। तो देखिए, अगर वो औरत नापाक है तो फजर की नमाज छोड़ दिया, वो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हाँ, नापाकी में औरत अगर खाना बनाए तो कोई हरज नहीं है, अगर वो खाने को खाया जाए तो कोई हरज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब देखिए, महीने में जो औरत
کا جو माहवारी आता है तो उस वक्त भी वो नापाक होती है, तो फिर उस वक्त वो कैसे खाना बना रही हैं और खा रहे हैं लोग? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नापाकी में भी अगर औरत ने खाना बनाया तो बिल्कुल खा सकते हैं, बना सकती है, खाना खा भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि फजर से पहले पहले आप नहाने की कोशिश करें, आपकी नमाज कज़ा ना हो। नमाज को जानबूझकर छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। और इसी तरीके से हमारे मर्द हजरात जो कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं, उनको समझ में आता नहीं है और उसके बाद में रात में हम बिस्तरी करते हैं, नापाक हो जाते हैं और पूरी रात वो नापाक रहते हैं। और दिन में भी इसी तरीके से क्या करते हैं कि सोकर उठे, मुंह हाथ धो लिया और काम पर चले गए। अब वो शख्स रात भर भी नापाक, फिर पूरा दिन नापाक, शाम को काम पर से जब फारिग होते हैं तब आकर जो है वो गुस्ल करते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे बहुत बड़ा गुनाह है। और इस बीच में अगर मौत हो गई तो याद रखिए आप कहीं के नहीं रहेंगे, न दुनिया के न आखिरत के। नापाकी में मौत आना, आप खुद जरा सोचें कि क्या हाल होगा हमारा, क्या हश्र होगा हमारा। इसलिए मैं इस्लामी भाइयों से भी और हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि जब भी ऐसी नौबत आए, नापाक अगर हो गए तो फौरन नहाने की कोशिश कीजिए। अगर आप रात में नहीं नहाते हैं तो कम से कम फजर से पहले पहले उठकर नहा लीजिए और फजर की नमाज ज़रूर अदा कीजिए। तो गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे और भी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।